हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th। क्या? क्लास 11th मैथ्स। क्लास 11th मैथ्स, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले एक लेक्चर हमने पढ़ाया था क्लास 11th का, ठीक है ना। वो उसमें चैप्टर हम पढ़े थे। चैप्टर क्या पढ़े थे? चैप्टर 11, ठीक है, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये हम पढ़े थे, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल से जानकारी लिए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका क्या क्या गुण है, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, ठीक है, गुण भी पढ़े थे। तो इसीलिए आज जो है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसका जो हम कल प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, उस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पर जो भी बेस्ट एग्जाम्पल है उसको हम आज क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए। लेकिन है शर्त है ये कि उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो कल हम बताए थे उसको आज फिर से रिव्यू उसका ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल एक हम फॉर्मूला लिखे थे। कल फॉर्मूला हम लिखाए थे नंबर एक में हम फॉर्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे? अरे यार, चलो, फॉर्मूला लिखे थे आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है √-1 होता है, ठीक है ना। ये इस क्लास में बताने की जरूरत नहीं है कि आई बराबर √-1 ये किसने खोज किया था, ठीक है ना। वो हम पहले वीडियो में हम बता चुके, पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ये आयलर साहब ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। बढ़िया से आप जानते हैं। इससे अगर नहीं जानते हैं तो इससे जो पहला लेक्चर है उसको आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिखे थे भाई? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। और नंबर 3 में हम पढ़े थे आई क्यूब, यानी आयोटा क्यूब। इसका वैल्यू होता है -i। क्या होता है? -i होता है। चलिए, नंबर 4 में हम पढ़े थे आयोटा का पावर 4, यानी i⁴। तो इसका वैल्यू हुआ था उसमें, क्या हम बताए थे कल, कि 1 होता है। चलिए, 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आयोटा टू द पावर 8। इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। बस आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना सा फॉर्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूला को हम यही से निकाल लेंगे, ठीक है ना। यही से क्या करेंगे? निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीजें और भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछेगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखना है, ठीक है ना। ये वास्तविक और काल्पनिक भाग लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया है a प्लस bi, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो इसमें बताइए हम रियल पार्ट इसका कैसे लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो हम लोग लिखते हैं कि रियल पार्ट, क्या? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते भाई? REZ। इसका मीनिंग होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें जिस यहाँ पर देखिए, जिस डिजिट के साथ में जिस टर्म के साथ में इयोटा नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। तो बताइए यहाँ आई किसके साथ नहीं लगा है? तो ए के साथ। तो ए क्या हो गया? रियल पार्ट। एंड अगर आपसे पूछेगा एंड बताइए कि इमेजिनरी पार्ट, क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? IMZ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जिस यहाँ पर जिस टर्म के साथ इयोटा लगा है वो टर्म क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ बी के साथ में इयोटा लगा है तो बी क्या हो गया? मेरा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है।
अगर ये सब आप सीख चुके हैं तो एक बार जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल, कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए बोला है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स को लिखना है, किसको लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो नीचे आपको सम्मिश्र संख्याएं दी हुई है ना, तो इसका क्या लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखना है। वही चीज यहाँ पर हम हिंदी में लिखे, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को लिखे। ठीक है ना, ये दोनों भागों को लिखना है, एक तो रियल लिखना है, दूसरा इमेजिनरी लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व नंबर वन, सॉल्व नंबर वन। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर मान लेते हैं, जो भी चीज दिया है नंबर एक में, इसको मान लेंगे हम कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। तो क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस अंडर रूट 3 और इयोटा, 2 माइनस अंडर रूट 3 इयोटा। ठीक है, इसको अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर से यदि हम लोग इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखते हैं, इसलिए बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड बराबर ए प्लस बी आई, इसके रूप का होता है कि नहीं होता है, बीच में प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए रियल पार्ट इसका क्या हो गया भाई, जिसके साथ में एयोटा नहीं लगा है, वो 2 हो गया। चलिए एंड, यहाँ पर लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट, आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ बताइए जिस नंबर के साथ में इयोटा लगा है वो इमेजिनरी होगा, तो यहाँ इयोटा किसके साथ, रूट 3 के साथ लगा है, लेकिन ये रूट 3 जो है किसमें है, माइनस में है, तो माइनस रूट 3, ये हो गया नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब चलिए नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में ध्यान से देखिए क्या है, नंबर 2 में ये है। चलिए इसको भी हम लोग लेट करेंगे, लेट कर लिए, ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2 प्लस 1/5 इयोटा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसलिए रियल पार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर बताइए तो -2, और इधर बताइए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इयोटा के साथ में क्या नंबर है यहाँ पर, 1/5। ठीक है, ये हो गया दोनों पार्ट्स आपका। ठीक है, अब चलिए अब नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, किसको, नंबर 3 को। चलिए नंबर 3 एक बार देख ले आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए दिखाई दे रही है बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3, नंबर 3 में क्या है भाई, नंबर 3 में है जेड बराबर, तो जेड बराबर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको हम जेड मान लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, तो इसको जेड मान लीजिए, 3 इयोटा प्लस 2। तो इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में फॉर्म में इसको सजाना है, अरेंज करना है। तो पहले आएगा रियल नंबर, 2 को लिख दिए प्लस 3 इयोटा। ठीक है, 2 को पहले, 3 आई को बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसलिए इसमें बताइए तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अकेला है यहाँ नंबर 2 है, एंड बताइए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बताइए किसके साथ में इयोटा लगाए, तो 3 के साथ में आप बोलिएगा। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब कई नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, तो यहाँ पर आप 4 नंबर सॉल्व कर देते हैं। बोलिए क्या है नंबर्स दिया हुआ, लेट कर लेंगे इसको। यहाँ पर 4 नंबर है, लेट जेड बराबर -1/7 प्लस इयोटा/5। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से यदि आप लोग देखते हैं तो इसको ऐसे सजा सकते हैं, जेड बराबर -1/7 प्लस अयोटा को हटाएंगे 1 लगाएंगे और नीचे में 5 और इधर बगल में इयोटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसलिए यदि हम लोग रियल पार्ट लिखना चाहेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, -1/7। एंड यदि इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई के साथ में क्या है, 1/5। चलिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा शायद। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब 5 नंबर देख लीजिए। तो 5 नंबर यहाँ पर है, देख लीजिए क्या है। इसको भी हम लोग इसका भी रियल और इमेजिनरी को लिख ही देते हैं। तो उसको सबसे पहले लेट कर लेंगे। z बराबर लेट इसको कर लिए क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 प्लस माइनस इयोटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अरेंज करते हैं एक बार, 9 प्लस, अच्छा बताइएगा इसको क्या -1 गुना में इयोटा लिखेंगे, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं भाई, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। इसको ऐसे घेर दीजिए, कोई दिक्कत? तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर अब, लेकिन -1 गुना इयोटा माइनस इयोटा ठीक ठाक है यहाँ पर। इसलिए बताइए तो रियल पार्ट, कौन सी पार्ट? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला कौन है? 9 है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इयोटा के साथ में कौन है? -1, ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग चलेंगे, उसके बाद और अभी 2 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसका हिंदी है, निम्नलिखित को सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखे। किसके रूप में लिखना है भाई? सम्मिश्र संख्या के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस बी आई, इस रूप में लिखना है, यही ना, इस रूप में लिखना है। चलिए इस रूप में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व नंबर 1। तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिख देंगे गिवन। सबसे पहले दिया है √-37, ठीक है। अच्छा जो चीज दिया है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? जेड मानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, तब तो उसके रूप में आएगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। चलिए ठीक है, जेड बराबर मान लीजिए √-37, ठीक है। ये जेड बराबर देखिए, इसका यदि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका यदि सरल करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, क्या हम लोग √-37 को हम लोग लिख सकते हैं 37 और ब्रैकेट में -1, 37 को -1 से गुना करेंगे तो -37 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत z बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, √37 गुना √-1, कोई दिक्कत नहीं। 37 या रूट के भीतर भीतर गुना होगा तो -37 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलिए अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए z बराबर √37 है तो 37 लिख देंगे। अच्छा √-1 का वैल्यू क्या होता है बताइए, इसको हम चेंज यदि करना चाहेंगे तो i बराबर क्या होता है, √-1 होता है। i बराबर क्या होता है, √-1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, z बराबर तब क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे, i बराबर z बराबर √37 गुना में लिख देंगे आयोटा, ठीक है। या z बराबर हम लोग फिर लिख सकते हैं 0 प्लस √37 और इयोटा। ये क्या हो गया भाई साहब, जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का आ गया, ठीक है ना, कि यहाँ पर आ गया ये ए का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा बी का काम कर रहा है और इधर क्या है इयोटा। तो ए प्लस बी आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हो चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है भाई 2 नंबर में √-16, ठीक है। तो हम लोग इसको लेट करेंगे, z बराबर √-16, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलिए z बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं √16 और फिर ये माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1, हाँ लिख सकते हैं। z बराबर √16 को अलग कर दिए और √-1 को अलग कर दिए। चलिए z बराबर √16 का वर्गमूल यदि बोलेगा स्क्वायर रूट तो 4 होता है, और अंडर रूट यहाँ पर देखिए √-1 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इयोटा लिख सकते हैं। z बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, 0 + 4 इयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये किसके रूप का आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इधर ही कर देते हैं। चलिए नंबर 3
नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्या दिया है इसमें 3 माइनस अंडर रूट -7, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाई लेट कर लेंगे कि z बराबर 3 माइनस अंडर रूट -7, ठीक है। अब देखिए z बराबर क्या होता है 3 माइनस, अच्छा अंडर रूट 7 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 गुना में फिर -1, हाँ लिख सकते हैं। z बराबर बताइए 3 माइनस अंडर रूट 7 और -1 को क्या कर देंगे भाई, अलग कर देंगे। चलिए कर दिए। z बराबर बोलिए, z बराबर बोलिए 3 माइनस √7 है तो √7। अच्छा अंडर रूट -1 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, एयोटा। ये भी अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आप लोग एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 4 नंबर और 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए 4 नंबर सॉल्व करते। कई नंबर भाई, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, कहाँ गेलो रे, है यहाँ है 4 नंबर। बोलिए तो 4 नंबर में क्या है, 2 और फिर अंडर रूट -2, ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है भाई, -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसको किसका रूप में मानेंगे, जेड मान लेंगे इसको, ठीक है। यानी जेड बराबर a+bi के रूप के मानेंगे। चलिए तो जेड बराबर क्या मान लिए 2 और अंडर रूट -2, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जेड बराबर 2 और रूट अंडर 2 गुना में -1, कोई दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, दिक्कत तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। 2 गुना -1 तो -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 अंडर रूट, इस 2 को लिख देंगे और यहाँ बाहर में लिख देंगे अंडर रूट -1, दोनों को अलग अलग कर दिया, 2 और -1 को अलग अलग रूट में हम लोग अरेंज कर दिया, सजा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जेड बराबर बताइए तो 2 और √2। अच्छा अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अयोटा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जेड बराबर बोलिए फटाक से, तो इधर कुछ नहीं है, रियल में तो 0 और इमेजिनरी में 2√2, समझे। तो ये हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। अरे 5 नंबर देख भाई, 5 नंबर, तो 5 नंबर में दिया है 6 माइनस अंडर रूट 25 है, तो आसान ही लग रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, जेड बराबर बोलिए 6 माइनस अंडर रूट 25। ए भाई भाई यहाँ देख अंडर रूट -1 है, हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिए भाई साहब, अंडर रूट -1। अच्छा अंडर रूट -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एयोटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेट कर दिया, अभी तो इसको लेट ही कर रहे थे, इसका मान भी हम पुट कर दिया यार, मान अभी पुट नहीं करना था, अंडर रूट -1। चलिए अब मान पुट करेंगे, 6 माइनस अंडर रूट 25, इसका मान क्या होता है बताइए, तो स्क्वायर रूट 25 का तो होता है 5, और अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, इयोटा। तो ये हो गया अब कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे भाई साहब। अगर समझ लिए तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। तो चलिए बिना देर के देखिए, यहाँ एग्जांपल आ चुका है, बोला है एग्जांपल फिर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है ना, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल करें। सरल मतलब कि सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है ना, इसको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में दिया है, नंबर 1 में क्या दिया है मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व नंबर 1। चलिए नंबर 1 में है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 प्लस, यहाँ पर देखिए आयोटा टू द पावर 110 प्लस आयोटा टू द पावर 1000 यानी 1000 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, फॉर्मूला जो अभी हम तुरंत रिव्यू कराए हैं। बोलिए क्या रिव्यू कराए थे सर, तो बताइए आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 बराबर 1, आयोटा का पावर 8 बराबर 1। इन 4 फॉर्मूलाज को याद यदि आप रखते हैं, 4 फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा टू द पावर, आयोटा टू द पावर 8 और फिर इनटू आयोटा टू द पावर 2। बेस सेम है यहाँ पर तो पावर जुटेगा, 8 2 10। चलिए कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। यहाँ फिर बोलिए प्लस आयोटा टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई,
इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा टू द पावर 4 टू द होल पावर 25। 25 गुना 4 कितने, 25 गुना 4 100। और इधर बताइए तब फिर क्या बचा, इंटू 8 इंटू आई टू द पावर 8 और फिर इंटू में 2। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ये 100 हो जाएगा, 8 2 10 यानी 110 हो गया। चलिए प्लस आयोटा टू द पावर 1000 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 आयोटा टू द पावर 4 और टू द होल पावर 250 यानी 250। 250 और गुना 4 कीजिएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 आई टू दी पावर 8, यहाँ पर आई टू दी पावर 8 का मान कितना है, 1 है भाई साहब, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फिर गुना है आई टू दी पावर 2, आई टू दी पावर 2 का मान होता है -1, तो यहाँ पर -1। चलिए प्लस आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1। अब पावर में कितना है इसका, 25। चलिए गुना आई टू दी पावर 8, इसका भी मान यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है। चलिए 1 दे दिए। आई टू दी पावर 2 है, इसका मान क्या है, -1 प्लस आई टू दी पावर 4, इसका मान 1 है तो 1 देंगे, 1 दे दिए। और पूरा होल पावर कितना है, 250। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 है तो 1। अब यहाँ देखिए 1 प्लस गुना प्लस, इसके आगे 1 के आगे यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस यानी 1 गुना 1 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1। ठीक है, ये प्लस है और यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस है यहाँ पर, तो प्लस और माइनस पहले साइन को गुना कर देते, माइनस 1 गुना 1 1 ही होगा, फिर 1 का पावर 25 1 होगा, सबको 1 से गुना कर दीजिए 1 के होगा। चलिए 1 का पावर कितना रहेगा, 250 है तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, लेकिन प्लस में, क्योंकि ये प्लस में। ध्यान से देखिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होगा, कुछ कैंसिल होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर अभी क्या आ गया, 0। क्या आंसर आ गया, 0। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, 2i है, क्या है भाई, 2i, तो यहाँ पर लिख देंगे 2i प्लस 6 आयोटा क्यूब। इसका मान क्या होता है भाई, आयोटा क्यूब का मान देखिए, आयोटा क्यूब को -i लिख सकते हैं, -i। चलिए ध्यान से देखिए, प्लस 3 है तो 3 आयोटा का पावर 4 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा का पावर 4 टू दी होल पावर 4, 4 चौके 16, पावर पावर गुना होगा 16 ही होगा, -6 है तो 6 देंगे। आयोटा का पावर फिर क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, आयोटा का पावर 4, हाँ, और गुना में आयोटा का पावर 4 और टू दी होल पावर 4, 4 चौके 16 16, और बचा कितना, आयोटा का पावर 3 यानी कि 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ बचा है +4। चलिए 4 दे दिए। आयोटा का पावर कितना है भाई साहब, 25 है, तो आई टू दी पावर 4 और टू दी होल पावर 6 यानी 6। बताइए तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 बचा कितना, एगो आयोटा बचा। चलिए 6 चौके 24 यानी आयोटा का पावर 24 हो जाएगा, एगो आयोटा बच जाता है, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, गुना में आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 आयोटा है तो 2 आयोटा देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 6 गुना आयोटा 6 आयोटा। यहाँ पर ध्यान से देखिए +3 है, आयोटा का पावर 4, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। चलिए अब पूरे का पावर कितना है, 4 है, -6 यहाँ फिर है आयोटा का पावर 4, इसका मतलब भी क्या हो गया, 1 हो गया, पावर में कितना है, 4 है। चलिए गुना आयोटा का पावर 3, इसका मतलब माइनस आयोटा, प्लस तो प्लस देंगे 4, फिर गुना में आयोटा का पावर 4, इसका मतलब 1, पावर में 6 तो 6 देंगे, गुना में है आयोटा। चलिए आयोटा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। यहाँ पर बोलिए तो 2 आयोटा -6 आयोटा, 2 आयोटा -6 आयोटा, प्लस 1 का पावर 4 है तो 1 ही होगा, 1 गुना 3 3, माइनस यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस गुना माइनस रे बाबुआ, प्लस 1 का पावर 4 है तो 1 होगा, 1 गुना 6 6 और 6 गुना i 6i यानी 6i।
लेकिन माइनस सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस है प्लस, एक का पावर 6 है तो एक ही होगा, 4 गुना 1 4 और 4 गुना आई यानी 4 गुना आई 4i। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है क्या, हाँ कट तो रहा है 6i, यहाँ भी 6i, एक माइनस एक प्लस में है, कट जाएगा ठीक है ना एक। हाँ चलिए अब यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो इधर क्या बचा है, खाली 3 बचा, इधर ओनली फॉर 3 बचा है, 2i प्लस में और 4i भी प्लस में है, यानी कि प्लस में 2i और 4i तो 6i। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन ठीक है। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला आप सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, i टू द पावर 17 प्लस आई 1 बाय आयोटा टू द होल पावर 34 टू द होल स्क्वायर ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अभी बढ़िया से, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 17 को i टू द पावर 4 टू द होल पावर 4, 4 गुना 4 16 होगा। अब बचा क्या, इधर आयोटा का पावर 1 बच गया। आयोटा का पावर 1 मतलब कि ये जो एक है इसका पावर, ये जो एक है 4 4 16 1 17 हो जाएगा पावर ठीक है। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो वहां पर छिपा हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे कि 34 जो है 34 का एक के मथा पर भी पटक देंगे, 34 को किसके मथा पर, एक के मथा पर। चलिए एक के मथा पर पटक दिए 34 को, और नीचे भाई आयोटा, आयोटा के भी मथा पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए आयोटा का पावर 4, यहाँ देखिए तो आयोटा का पावर 4 बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और इसका भी पावर क्या है 4 है तो 4, और गुना में क्या है आयोटा, तो आयोटा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। प्लस अच्छा एक का पावर 34 है तो ये एक ही होगा, एक का पावर 34 जो नीचे है इसको ऐसे चेंज करेंगे। इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 आयोटा का पावर 4 टू द होल पावर 8 ठीक है, 4 8 32 होगा। बचा कितना, आयोटा का पावर 2, क्या बच गया आयोटा का पावर 2, यदि 32 2 34 तब हो जाएगा ठीक है। अब पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई का पावर 4 यानी 1, अब 1 गुना आयोटा आयोटा प्लस 1 बट्टे आई का पावर 4 मतलब 1, और इसका होल पावर कितना है 8 है, गुना में आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 ठीक है। अब इस पूरे का पावर कितना है भाई 2 है। चलिए दिख रहा है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते, इधर लिखते इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है बोलिए तो बराबर देंगे, फिर आयोटा है तो आयोटा देंगे प्लस 1 बट्टे 1 का पावर 8 है, 1 का पावर 8 का मतलब 1 हो गया, और 1 गुना -1 तो ये हो गया भाई साहब 1 बट्टे -1, सॉरी 1 बट्टे -1 होगा, आयोटा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 का पावर 1, 1 का पावर 8 है तो 1 होगा, और 1 गुना -1 तो ये हो गया -1। अब पूरे का पावर है कितना 2 है, चलिए दे दिए। अब यहाँ पर बोलिए तो आयोटा है तो आयोटा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 बट्टे 1 तो इसको डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी आयोटा -1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब आपको पता है, a का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर -2a, a के जगह पर आयोटा, b के जगह पर 1 ठीक है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 गुना i गुना 1 यानी 2i, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब, ये कटेगा, माइनस प्लस 1 कट गया। अब बचा क्या माइनस का 2i, यही हो गया आंसर ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, ये सॉल्व करेंगे ठीक है। यहाँ पर क्या है आई का पावर n, फिर प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस एक आई का पावर n प्लस 3 है ठीक है। क्या हम लोग इस फॉर्मूला को कि a का पावर m प्लस n, क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं a का पावर m गुना में a का पावर n, यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, m और n ऐड हो जाएगा,
तो इसको हम इस रूप में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम इस रूप में आराम से लिख सकते हैं, तो वही करेंगे। यहाँ क्या है बोलिए तो आई का पावर एन है, तो आई का पावर एन प्लस आई का पावर एन प्लस वन, इसको लिख सकते हैं आई का पावर एन गुना में वन, सॉरी आई का पावर वन, आई का पावर वन, आई का पावर वन प्लस आई का पावर फिर क्या है एन है प्लस टू है, इसलिए आई का पावर टू गुना में प्लस आई का पावर एन इंटू फिर आई का पावर क्या लिख देंगे थ्री। यहाँ देखिए आई का पावर एन और फिर इंटू आई का पावर वन, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुटेगा एन प्लस वन हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब भी है, ठीक है ना, इसी प्रकार ये सब भी ऐसे जुट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आई का पावर एन, आई का पावर एन, आई का पावर एन, आई का पावर एन, सब में आई का पावर एन मिल रहा है। तो इसका मतलब है आई का पावर एन क्या करेंगे हम सबसे खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे आई का पावर एन। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो वन बचा। चलिए आई का पावर एन खींचा गया है, बचा क्या आई का पावर वन, आई का पावर वन प्लस आई का पावर एन खींचा गया है, बचा क्या आई का पावर टू प्लस फिर ये आई का पावर एन खींचा गया, बचा इधर आई का पावर थ्री। ठीक है, अब आगे देखिए आई का पावर एन इधर क्या है वन प्लस आई का पावर वन मतलब आई, ठीक है, अब प्लस आई का पावर टू है, इसका मतलब आई का पावर टू का मान देखिए क्या था, आई का पावर टू जब रहता है माइनस वन लिखते हैं, तो माइनस वन प्लस आई का पावर थ्री रहता है, इसको लिखते हैं माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आगे बढ़ेंगे, आई का पावर एन ब्रैकेट में बोलिए वन प्लस आई, आई मतलब आयोटा प्लस माइनस माइनस वन है तो वन प्लस माइनस माइनस इधर क्या है आयोटा है, तो यहाँ पर आयोटा दे देंगे। अब ध्यान से देखिए कुछ कटने वाला है तो कटा देंगे, आयोटा से आयोटा कटा, माइनस वन से प्लस वन कटा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या भाई साहब, इधर लिख देते हैं, यहाँ बोलिए आई का पावर एन, आई का पावर एन ब्रैकेट में सब कट गया तो क्या आया है जीरो। अब आई का पावर एन गुना जीरो, इसका मतलब पूरा पूरा मान जीरो। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये 5 नंबर हम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कीजिए कि आप लोगों के लिए ये HW रहा 5 नंबर, आप लोग खुद ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या है 2 माइनस थ्री आयोटा टू दी होल पावर 2, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला सेट होगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप उस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम केसी सिन्हा जो है बुक सॉल्व करेंगे। केसी सिन्हा कौन सा बुक सॉल्व करेंगे, केसी सिन्हा क्लास 11th, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 11.1, ये कल के क्लास में होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।